देखिए इससे डिस्टर्बिंग नहीं ना है। तो सुनिए, देखिए इसमें क्या करेंगे, एकक कोशिका में पैरामीटरों की संख्या। एकक कोशिका मतलब यूनिट सेल में पैरामीटरों की क्या देखना, हम लोग को संख्या देखना है। ये कोई बड़ा चीज़ नहीं, बहुत सिंपल। कितने होते हैं पैरामीटर की संख्या आप जान चुके हैं, लेकिन कैसे उस चीज़ को देखेंगे। देखिए ये बना लिए, यहाँ ए कर देते हैं, यहाँ बी क्या कर दिया, यहाँ पर सी कर देते हैं। तो जो ए है, जो मेरा ए है क्या है, एक्स अक्ष की लंबाई, बी जो हो जाएगी वाई अक्ष की लंबाई, और सी जो हो जाएगी जेड अक्ष की लंबाई। इसको कहते हैं अक्षीय लंबाई। अब सुनिए, हम मान लेते हैं कि ए बराबर अल्फा, बी बराबर बीटा, सी बराबर गामा। तो इसमें हम मान कैसे रखेंगे उस चीज को देखिए। सुनिए, ए बराबर अल्फा, बी बराबर बीटा, सी बराबर गामा, मान कैसे रखेंगे। तो देखिए हमारा एंगल दर्शाना है, यहाँ पे क्या दर्शाना हमको भाई, एंगल दर्शाना है। तब रखेंगे यहाँ पर कौन सा एंगल रखेंगे, यहाँ कौन सा रखेंगे, और यहाँ पर क्या रखेंगे, कौन सा रखेंगे। तो देखिए ए और बी के मध्य कोण रखना है, ए और बी के मध्य कोण। तो कौन सा कोण रखेंगे, अल्फा रखें, बीटा रखें, गामा रखें, कौन सा रखेंगे। तो आपने बोल दिया अल्फा, लेकिन अल्फा गलत हो जाएगा। कैसे, सुनिए, देखिए इसका टेक्निकल मैं बता रहा हूँ कैसे रखेंगे। ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कौन सा नहीं है, सी नहीं है। ए और बी के बीच में कौन सा नहीं है, सी नहीं है, सी गायब है। तो सी वाला मान रखेंगे ए और बी के लिए कोण का मान, क्योंकि इसमें सी नहीं ना है, ए और बी के बीच में सी नहीं है। तो सी बराबर हमने क्या माना है, तो बाबू इसमें रखेंगे गामा। यानी यहाँ पर क्या रखेंगे, ए और बी के बीच में कौन सा एंगल रखेंगे, गामा। अब सुनिए, बी और सी के मध्य में कोण कौन सा रखेंगे, ये नहीं ना, बहुत जल्दी समझ जाते हैं। ए और सी के बीच में कौन सा रखेंगे, तो बी नहीं ना है, तो बीटा। बताइए कहीं दिक्कत पर समझने में आपको, ये टेक्निकल होता है, ठीक है। आप इसको आप बता दीजिए। तो सुनिए, ध्यान दीजिए। अच्छी, अब हमको पैरामीटरों की संख्या निकालना है ना, तो एक लाइन देख लीजिए, आपको आ गया। पैरामीटरों की संख्या लिखना है तो आप लिख सकते हैं पैरा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को ना, पैरामीटरों की संख्या बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अक्षीय लंबाई। क्या लिख सकते हैं, अक्षीय लंबाई। प्लस में हम लिख सकते हैं कौन सा, ये हो जाएगा आपका का अक्षीय कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अक्षीय कोण। तो अक्षीय कोण ये हुआ मेरा अक्षीय कोण, ठीक है ना। यहाँ पर भी लिख सकते हैं अक्षीय कोण। तो अक्षीय कोण यहाँ पर लिख सकते हैं अक्षीय कोण, ठीक। तो अक्षीय लंबाई की संख्या कितनी है, 1 2 3 ना है, तो यहाँ पर 3 रखेंगे। और कोण की लंबाई कितनी है बाबू, 3। 3 3 कितना होता है, 6। ये हो गया आपका आंसर, यही पर समझ। अब उतार लीजिए, इसको रखने में कोई दिक्कत नहीं हुआ है, कहिएगा तो पीछे समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसको आप उतार लीजिए, हाँ जाएगा, ठीक है। देखिए शॉर्ट नाम कैसे हो जाएगा उसी को थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए एकक कोशिका के प्रकार, पहला कौन सा होता है, आध एकक कोशिका या प्राइमिटिव, या इसको बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। तो सुनिए, ये सीसी कहाँ से एंट्री कर गया मालूम है, क्योंकि हम एकक कोशिका में किसमें है, और जब एकक कोशिका में है तो एकक कोशिका का फिगर कहाँ बनता है, ध्यान दिए आप लोग ना, ऐसा ही ना बनता है। इसको बाबू क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये क्यूबिक होता है। इसमें हम चाहते तो ये भी लिख सकते हैं, आइए तो सुनिए, ये जो होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब लिखेंगे सिंपल क्यूबिक, क्या लिखेंगे, यूनिट सेल लिखेंगे, SCC हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसमें भी लिख सकते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, BCC हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब लिख सकते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल या क्यूबिक यूनिट सेल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार रिपीट होने वाला है, सोचना नहीं है। इसके बारे में अब हम लोग बहुत बढ़िया जानेंगे, एक एक अंश इसके बारे में जानेंगे, कहीं भी आपको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मैं बताने के लिए ला चुका हूँ मच्छर का डब्बा।
बताऊंगा। चलिए हो गया ना, हम एक एक करके बताना शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जालक बिंदु लिखवाए थे तो आपको बताए थे कि जब जालक बिंदु था तो जालक बिंदु में हुआ क्या था कि जालक बिंदु में जब किसी अवयवी कण जो होते हैं एक दूसरे से टच होते हैं, जुड़ते हैं, बनते हैं या किसी भी आकृति का निर्माण करते हैं तो उसमें जालक बिंदु पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। मान लो इस तरह से हमने ईंट बनाया था ईंट ना, तो ये बिंदु हो गए, क्या कहला है? जालक बिंदु। क्या कहला है? जालक बिंदु। अर्थात इसके मतलब कि जालक बिंदु को हम डॉट से भी दर्शाते हैं। नाम सही आंसर है, डॉट से जालक बिंदु को। इसमें क्या है, इसमें आपको यही चीज देखना होगा। तो देखिए पहले आप एक एक करके समझ जाइए, आपको समझ में आएगा। आधे एकक कोष्ठिका में होता क्या है? आधे एकक कोष्ठिका में होता है कि जो यूनिट सेल होते हैं, यानी एकक कोष्ठिका जो होता है उसके कोने पर एक एक कण उपस्थित होते हैं। सिर्फ कोना पर होते हैं और कहीं नहीं। कहाँ रहते हैं? सिर्फ कोना पर उपस्थित होते हैं। यानी इस तरह से हम फिगर बनाते हैं, देख लीजिए। आधे एकक कोष्ठिका में आपके जो अवयवी कण जो होते हैं कहाँ पर आते हैं उपस्थित? उसके कोना पर उपस्थित होते हैं। देख लीजिए, ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ना, सिर्फ कोना पर उपस्थित होते हैं। कहाँ पर? हाँ, तो कोना पर, यानी यहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे और कहाँ रहेंगे? यहाँ रहेंगे। फिर आपको यहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे, फिर कहाँ हो जाएंगे? यहाँ पर हो जाएंगे। सिर्फ कोना पर उपस्थित होंगे। तो देखिए मैंने कोना पर दे दिया, तो कौ कोना पर दे दिया भाई? 8 कोने होते हैं। कितने होते हैं? 8 कोने होते हैं। जैसे में ये देख रहे हैं मच्छर का डब्बा क्यूबिक का काम करेगा ना, देख लीजिए 1 2 3 और क्या हो गया? 4 हो गया। 5 6 7 कितना हो गया? 8 हो गया। तो कोने पर सिर्फ उपस्थित रहते हैं अवयवी कण, उसे कहते हैं आध एकक। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ कोने पर उपस्थित रहते हैं ये जो होते हैं कण, उसे कहते हैं आध एकक कोष्ठिका। अब हम दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरा में कौन सा दिए हुए हैं? दूसरा कौन सा मेरा है? अब इसमें अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका होता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। तो इसमें क्या होता है कि अब तो मैंने 8 तो कोना पर उपस्थित कण रहेंगे, उसको कोई हटाने वाला नहीं है। लेकिन अब इन सब की जो भी डिफिनेशन चलेगी इसको लेकर के चलेगी, तो उसमें हम डिफिनेशन नहीं देंगे कि एकक कोष्ठिका में जो कण होते हैं 8 कोनों पर उपस्थित होने के अतिरिक्त, 8 कोनों पर उपस्थित होने के अतिरिक्त उसके केंद्र में भी एक कण उपस्थित होता है, उसे कहते हैं अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका। यानी इसको शॉर्ट में BCC भी कह सकते हैं। तो केंद्र का मतलब क्या होता है? केंद्र का मतलब क्या होता है? सबका केंद्र कहाँ हो गया? ये हो गए मेरे, ये जो थे मेरे SC थे। क्या थे? SC। जब इसके बीच में हम एक कर देंगे, तो जब इसके बीच में कर देंगे तो बाबू क्या हो जाएंगे? कोई दिक्कत? अब हम किस में चलना चाहेंगे? FCC। तो FCC फलक केंद्रीय का कोष्ठिका। तो FCC का मतलब होता है फलक। अब फलक का अंग्रेजी लिखा गया फेस। फेस माने होता है चेहरा, तो चेहरा होता है। फेस पर क्या होता है? चेहरा। तो इसके कौगो चेहरा है, कौगो फेस मिलेंगे? तो एक फेस मिलेगा यहाँ पर, एक फेस मिले यहाँ पर, और एक फेस मिले यहाँ, और एक फेस मिले कहाँ पर? यहाँ पर। यानी ध्यान दीजिए, यानी एक, अब हम FCC में न जा रहे हैं। जब हम FCC में जा रहे हैं तो ध्यान दीजिए, एक वो यहाँ मिलेंगे और एक यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेगा और कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर कौगो मिलेगा? ध्यान दीजिए, 2 फेस मिलेंगे। नहीं मिलेंगे? दिखा रहा हूँ कैसे मिलेंगे। तो यहाँ 2 फेस मिलेंगे तो और यहाँ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कितने होंगे टोटल मिला के? अब वो इसके हुए, वो तो 8 गो रबे करेगा, वो जाने ही वाला नहीं है। लेकिन FCC में कितने मिलेंगे कौन? 6 मिलेंगे। यानी कोनों के
कोण पर तो कोण रहेंगे ही, लेकिन उसके अतिरिक्त उसके फलक पर भी एक एक कोण उपस्थित रहते हैं। देखिए आपको ये दिखा दिया, फलक का मतलब होता है बाबू, यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोग को ना, कोना पर तो हो गया, फलक में फेस, फलक में क्या होता है, फेस होता है, तो इस पर एक होगा नहीं होगा, फिर इसके एक हुआ तो इसके इस साइड में भी एक होगा नहीं होगा, और फिर 2 हो गया, ये हो गया 3 इस साइड में, इसका फेस इधर मारते हैं 4 हो गए, 5 ये का हो गए 6 हो नहीं हुआ, इसलिए हो गए हैं। अगर समझ में, ये फलक हो गए, क्या हो गए फलक, यानी इसको हम FCC बोलते हैं, समझ में आ रहा है ना, इसको बोलते हैं FCC। अब हम चलते हैं ECC में, किसमें चलते हैं ECC में। तो सुनिए ECC क्या चीज है देख लीजिए। ECC क्या होता है कि इसमें विपरीत फलक आएंगे, क्या आएंगे, किसी एक फलक का विपरीत फलक होगा, किसी एक फलक का क्या होगा, विपरीत फलक होगा, वो ECC कहलाता है। तो कोना पत रहेंगे भाई 8 उसको कोई हटाने वाला नहीं, ठीक है ना। तो कोना पत 8 रहेंगे, उसके बाद किसी एक फलक के विपरीत फलक पर रहेंगे, क्या रहेंगे, विपरीत पर रहेंगे, सिर्फ विपरीत पर रहेंगे, किसी को उठाना चाहेंगे। अगर मान ले हमने इस डब्बा को लिया, किसको लिया भाई, इस डब्बा को, ठीक है ना, इसको कैसे पकड़ सकते हैं, अगर इसको ऐसे पकड़ते हैं, कैसे पकड़ लिए हमने, इसमें आ रहा वीडियो ना, ऐसे पकड़ लिए, जब ऐसे पकड़े हैं तो देखिए किसको किसको टच कर रहे हैं फिर विपरीत में, या तो इसको या तो इसको कर सकते हैं ना, या इसको आप कैसे पकड़ना चाहिएगा, अगर मान लीजिए इसको हम ऐसे पकड़ लिए, कैसे पकड़ लिए, इधर टच हुआ और इसके विपरीत फलक हो रही है वो फलक, और इस डब्बा को कैसे पकड़ सकते हैं, ऐसे पकड़ सकते हैं ना ऐसे, और जब ऐसे पकड़ेंगे तो एक ऐसे और एक ऐसे, आप कैसे पकड़ना चाहिएगा, ऐसे ऐसे, ये हम पकड़े थे, अब ध्यान दीजिए, पकड़े थे कहा भाई, ध्यान पकड़े थे, नहीं पकड़े थे, देखिए हमने ऐसे पकड़ लिया, तो इस साइड में इस साइड पकड़ा कि नहीं पकड़ा, अब इसको नहीं चाहेंगे तो हम अब ऐसे पकड़ सकते हैं, ऐसे पकड़ सकते हैं, है ना, अब फिर कैसे पकड़ सकते हैं, ऐसे, है कि नहीं है। तो इसमें विपरीत फलक जब भी पकड़ेंगे, इस साइड की साइड मिला, तो इसमें विपरीत फलक पर ही एक एक कण उपस्थित रहेंगे, यानी इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ECC में 3 कंडीशन आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ECC में 3 कंडीशन आ सकते हैं। अगर यहाँ पकड़ेंगे तो फिर यहाँ पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे, बताइए, पकड़ेंगे ना, एक स्थिति ये हुआ। सेकेंड स्थिति अगर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पकड़ेंगे तो फिर कहाँ पकड़ना पड़ेगा, यहाँ पर, वहाँ कर देंगे, है कि नहीं है। और थर्ड स्थिति करना चाहते हैं तो हम ये भी तो कर सकते हैं, बीच वाला पोजीशन पर, तो यहाँ और क्या कर सकते हैं, साइडिंग है ना, पकड़ सकते हैं नहीं पकड़ सकते, तो 3 स्थिति आ जाएंगी इसमें, अत्यंत एक कोशिका में, यानी इन सेंटर क्यूबिक यूनिट ECC। हर समझ में, हमने तो समझ लिया, अब एक एक लिखेंगे और फिर से एक एक को क्या करेंगे, समझेंगे। तो आप लिखना स्टार्ट करिए, चलिए लिखिए, आध एकक कोशिका का डिफिनेशन लिखेंगे। इस प्रकार के यूनिट सेल या एकक कोशिका, हाँ जी, इस प्रकार के एकक कोशिका के अवयवी कण, इस प्रकार के एकक कोशिका में, के नहीं में, इस प्रकार के एकक कोशिका में अवयवी कण, अवयवी कण हो गया, केवल कोनों पर होते हैं, केवल कोनों पर होते हैं, केवल कोनों पर होते हैं, उसे आध एकक कोशिका कहा जाता है, उसे आध एकक कोशिका कहा जाता है। हो गया। इसे सरल, इसे सरल घनीय
एकक कोष्ठिका भी कहा जाता है। इसे सरल घनीय एकक कोष्ठिका भी कहा जाता है। हो गया। चलिए अब फिगर आपके सामने हम बना सकते हैं, बताइए। चलिए फिगर आप बनाएंगे। फिगर आप बनाने में निपुण हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कोने पर देंगे हम एक एक क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन कौन क्या करेंगे, सिर्फ कोना पाम इंडिकेट कर देंगे। मेरा हो जाएगा आधे का कोष्ठिका। इसको SCC से डिनोटेड कर देंगे। हो गया। नहीं यहाँ पर नहीं रहता, यहाँ नहीं रहता। चलिए फिगर आप उतार लीजिए। ठीक है, इसका लिखेंगे PCC का वैसा एकक कोष्ठिका। हो गया ना, जिसमें वैसा एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एक कण, कोनों के अतिरिक्त एक कण केंद्र में भी, अंतः केंद्र में ऐसे लिखिएगा, एक कण अंतः केंद्र में उपस्थित रहता है। हाँ, एक कण अंतः केंद्र में उपस्थित रहता है। हो गया, उसे अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहा जाता है, यानी BCC। यानी इसका मतलब यह हुआ कि कोण पथ रहेंगे, लेकिन एक कण कहाँ रहेंगे, अंतः केंद्र में। केंद्र कहेंगे ना, सबका केंद्र अलग हो जाएगा, इसलिए अंतः केंद्र करना होगा। इसको कह सकते हैं BCC। हाँ, फिगर उतारना होगा आपको। चलिए एक और डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, फिगर तो आपका हाथ चलना चाहिए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं फिगर बनाने में। तीसरा क्या दिया गया है आपका, FCC। चलिए FCC के बारे में जानते हैं, फलक इसको बोलते हैं। लिखिए इस प्रकार के एकक कोष्ठिका में हम फलक का बोलते हैं। तीसरा की बात हो रही है, फलक की बात हो रही है, ठीक है ना। इस प्रकार के एकक कोष्ठिका में अवयवी कण इस प्रकार के एकक कोष्ठिका में, यानी यूनिट सेल में, इस प्रकार के एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त फलक पर भी, फलक यानी फेस, फलक में क्या होता है, फेस, फलक पर भी एक एक कण छूट गया, किसी का छूट। चलिए पुनः लिख लेते हैं। इस प्रकार के एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त फलक पर भी, यानी फेस पर भी एक एक कण उपस्थित रहते हैं। एक एक कण उपस्थित रहते हैं, उसे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहा जाता है। उसे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहा जाता है। यानी ये होते हैं FCC। क्या होते हैं, FCC। देखिए फलक पर भी ना होंगे बाबू,
तो यहाँ ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ कितने हो गए आपको 6 हो गए। ये आगे काम करने वाला है, ठीक है। तो हम चौथा भी चाहेंगे तो लिख सकते हैं। कोई बात नहीं।